मार लका मटका जो जो यार जो है तो 2000 बुझ गेले फायदा मार ले उसको अब नहीं बुझले उसको तो पता हो, मान लो निकला भी मिस्टेक से हो जाए तो उसको थोड़ा पता पक्का होगा ना कि मेरे अकाउंट में 2200 टका आया है। ये को मतलब बता रहे हैं, यदि 2200 मिस्टेक से निकला है 200 दिमाग में था तो बाद में मैसेज आया होगा, देखा होगा ना, वो ऐसा थोड़े नहीं देखा होगा, बोला नहीं तो मिस्टेक तो उसका है। ये एक पिच, अब हम लोग पढ़ेंगे पिच। पिच पढ़ेंगे, इधर कर दो। बिजली वो भी दे राहुल भैया रहेंगे आज, पता नहीं तो सर अभी शादी की तैयारी में। तभी आप मेरा कॉपी लेकर चल दिए और आप यहाँ पे छोड़ दिया। तारत पिच क्या होती है, तारत तो क्या होती है, इसी क्वेश्चन आता है। यदि 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होगा, लोड हटाओ इस पर से, 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, तो बोलेंगे कम तारत। सीधा सीधी है, समझ में आ गया ना। और यदि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा होंगे, ज़्यादा आवृत्ति, तो ज़्यादा तारत्व। समझ में आ गया ना। जैसे लड़के, शेर, और उस कंडीशन में ज़्यादा गूंज करेगा और भारी आवाज़। अब समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हो रही है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लड़कियाँ और मच्छर। मच्छर कैसा आवाज़ आता है बताओ। मच्छर थोड़ा पतला, कम गूंज, कम गूंजता, पतली या तीखी आवाज़, यानी कि सीरियल वॉइस। क्वेश्चन इससे ऐसे बनेगा एग्जाम में। पिच तारत्व क्या होते हैं, तो पहला समझ गए। पिच मतलब यहाँ होता है आवाज़ के फ्रीक्वेंसी से मतलब है पिच। फ्रीक्वेंसी घटने या बढ़ने से पिच घटता और बढ़ता है। यदि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है, कम आवृत्ति, तो कम तारत्व बोलेंगे उसको, ठीक है। और यदि इससे अधिक फ्रीक्वेंसी है तो ज़्यादा आवृत्ति यानी कि ज़्यादा तारत्व बोलेंगे। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ये पूछेगा, अब कम तारत्व हम लोग का कैसा तारत्व है, कम था, इसीलिए आवाज़ ज़्यादा गूंज करता है या भारी आवाज़ है, कॉमा लगाया हुआ है। पूछेगा लड़के के आवाज़ भारी क्यों होते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे शेर की आवाज़ सुनते हो ना, शेर कैसे दहाड़ता है, भारी आवाज़ है जंगल में एकदम पूरा ठहास टाइप से, तो उसका फ्रीक्वेंसी कम है इसीलिए आवाज़ ज़्यादा गूंजता है। उल्टा होता है एक्चुअली में। और फिर ज़्यादा आवृत्ति रहेगा तो ज़्यादा तारत्व रहेगा। और लड़की का आवाज़ सुरीली या मच्छर का आवाज़ कैसे भिनभिनाता है, मच्छर है पतला आवाज़ लगेगा ना, तो ये भी आएगा। लड़की का आवाज़ ज़्यादा सुरीली या तीखी आवाज़ या पतली आवाज़ या कम गूंज आवाज़ क्यों होता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा है, इसीलिए तारत्व उसका क्या है, अधिक है। उल्टा सोचना, तुम्हारा आवाज़ मेरा आवाज़ ज़्यादा गूंज रहा है, इसका मतलब तारत्व तो कम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम है। और उल्टा लड़की और मच्छर का आवाज़ पतली है, मतलब उसका तारत्व तो क्या होगा, अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जिसका अधिक फ्रीक्वेंसी उसका अधिक तारत्व। हम लोग उल्टा सोचते हैं ना। हम लोग क्या सोचते हैं, उल्टा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा सोचना है। समझ में आ गया ना। यही पूछेगा आवाज़ कि क्यों होता है ऐसा, लड़के का आवाज़ ज़्यादा क्यों गूंजते हैं, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम है। अब फ्रीक्वेंसी कम होगा तारत्व तो कम होगा। समझ में आ गया ना। तो ये बात रखना ध्यान में। और उसके बाद लाउडनेस, LOUDNESS, लाउडनेस, शोर क्या होगा, शोर, इसका मात्रक जो है, शोर का मात्रक वो होता है डेसिबल। शोर का होता, बताते हैं, हल्ला नहीं करता है शोर। हाँ, शोर गुल मचा रहा है तुम लोग, नहीं करते हो, वही शोर है। उसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल, dB, या इसी को बेल भी कहा जाता है। और एक बेल बराबर, इम्पोर्टेंट याद रखना, 10 डेसिबल होगा। और ये जो क्वेश्चन बताए हैं इसमें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लड़की का आवाज़ मतलब
तीखी क्यों होती है, पतली या श्रील आवाज़ वॉइस कहाँ होती है, याद रखना। जैसे तावती काफ़ी एकदम पूछा हुआ है। फ्रीक्वेंसी अधिक होना अधिक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा पिच निकलेगा। लाउडनेस शोर का मात्रा क्या होता है, डेसिबल या बेल। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। अब कुछ डाटा यहाँ लिखे हुए हैं, हालांकि पॉलिटेक्निक उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, तो कॉपी में है देख लेना। जैसे साधारण बातचीत करते हो तो होता है 50-60 डेसिबल। अभी बात कर रहे हैं आराम से, इसका लाउडनेस कितना है, आराम से करते हो ना बात, ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, तो उसका 50-60 डेसिबल हो गया लाउडनेस। मनुष्य के साफ सुनने की अधिकतम क्षमता, अधिकतम तो 50 डेसिबल तक साफ सुन सकते हो। जैसे घर सब जो होता है ना मार्केट में, देखते हो जहाँ पहले समझो एरोप्लेन से उतरता है, जिस हवाई अड्डा कहते हो, उसके आसपास घर नहीं होते हैं, होते हैं नहीं देगा। जनरली वो हटा कर, जैसे पटना में भी देख लो, हटा करके दिया, आसपास नहीं देगा। यदि देता भी है कांच का घर नहीं होगा, नहीं तो शीशा ब्रेक कर जाएगा। इसी कारण से ज़्यादा लाउडनेस आवाज़ रहेगा ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का, कांच भी टूट जाता है। तो इसी सब कारण ध्यान रखते हुए, जहाँ एरोप्लेन सब आता जुता है, बड़ा बड़ा जेट विमान सब उतरेंगे, जैसे राफेल विमान सब हो गया, सब पूरा एकदम साउंड करेगा। तो देखो कितना साउंड करता है वो लोग, इस सबसे बहुत ज़्यादा। क्यों, उसका बहुत अधिक पावर वो लोग के पास है। वो जब चलता है ना राफेल सब, एक वेव टाइप का, जैसे कहते हो, कह सकते हो गांव में उड़ता है, जैसे कैसे ऐसे क्या बनाता है वो बिंदु। हाँ, तो कुछ उस टाइप का बना लगा पीछे में। जब विमान सब उड़ता है ना, पीछे में कुछ उस टाइप बना लेता है। तो अभी सर्च मार के दिखाएंगे क्लास के बाद, देख लेना, अभी वो जरूर नहीं है। अब ये समझो साधारण बातचीत कितना होता है, 50-60 डेसिबल। और मनुष्य के साफ सुनने की क्षमता, यानी कि मैक्सिमम 85 डेसिबल तक आवाज़ देगा ना, हम लोग आसानी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे अधिक यदि पहुंचाएगा तो सुनने में दिक्कत होगा, नहीं सुन ही नहीं पाएंगे, कान चदरे फाड़ देगा, समझ रहा ना। और कान का पर्दा फटना, बहरा होना, 120 डेसिबल ज़्यादा आवाज़। यदि स्टेशन पर जो आता है ट्रेन, वो देखते हो कितना खतरनाक आवाज़ उसका है। यदि उसका भी टाइम लिमिट किया हुआ है कि इतने सेकंड तक भोपो बजाना है, और ये भी उसको पढ़ाया जाता है। हम लोग हालांकि रेलवे इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, वो पढ़ाया जाएगा कि किस एरिया में कितना देर तक और कहाँ पर मारेंगे भोपो, सबका अपना रूल रेगुलेशन है। बड़ी खतरनाक। हाँ, इन्हें कि कहाँ शुरू कर देंगे, कौन एरिया में कभी शुरू कर देंगे, ऐसा वो नहीं कर सकता है, समझ रहे हो ना। उसका रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए चलती है। तो उसका भी टाइम फिक्स किया हुआ, यदि वो भी ज़्यादा समय तक बजाया जाए, आदमी के कान से यदि 1-2 मिनट होता है, तुरंत रक्त स्टार्ट हो जाएगा, ब्लडिंग फट जाएगा ना, चल रहा तो ब्लडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अजीब उसका थी तो। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी उस कंडीशन में आ जाएगा ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी आएगा तो हिट करेगा पूरा, जानवे करते हो कैसे ट्रेवल करती है। इसी कारण से तो कान का पर्दा फटना या बहरा होना यदि 120 डेसिबल पर सुनाया जाए तो ऐसे भी आदमी मर सकता है। तो CID में देखा होगा, CID सीरियल कभी देखा होगा, तो आएगा लेकर के, गुंडा रहेगा, बंद कर देगा, खूब अधिक डेसिबल का साउंड ऐसे ऐसे प्रोपेगेट करवाता है, कान में मारेगा, बहरा कर देता आदमी को, कुछ इस प्रकार से। चलो ठीक है। जेट विमान की ध्वनि 41 डेसिबल को कहिए दिया है। कान का पर्दा हम लोग 85 तक सुन सकते हैं, हम लोग 85 डेसिबल तक ऐसे सुन सकते हैं। 120 से पर्दा फटेगा। और जेट विमान का ध्वनि है 41 डेसिबल, 140 है ना जेट विमान का। बगल से पावर बटन को करेगा तो सिस्टम है। क्लास में साइलेंट रखा करो। और जेट विमान 40 डेसिबल हो गया। 41 को सुनो। यदि घर के आसपास जेट विमान उड़ेगा, बड़ा बड़ा विमान, बड़ा बड़ा विमान मतलब क्या, छोटका विमान हेलीकॉप्टर देखते हो ना, नेता जो फुरफुर करता है, तो वो बड़का बड़का विमान में वही हेलीकॉप्टर से भरल रहता है, लोड करने वाला मालगाड़ी समझ हो गया एक तरह से। जेट विमान मतलब मालगाड़ी, हवाई जहाज मालगाड़ी हुआ, उसमें छोटका विमान डायरेक्ट अटा लगा के बार में, वो मजा रहता है। हाँ, सीधे डायरेक्ट पंखी लगले, समझ रहे हो ना। बहुत बड़ा बड़ा विमान होते हैं। अमेरिका के पास इतना बमबारी मशीन है कि 2-3 कट्ठा का अपना क्षेत्रफल में होंगे। 1 कट्ठा, हाँ 2 कट्ठा ले सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा, इतना क्षेत्रफल में उसका उठक बैठक का जगह होता है। बड़का विमान वो किसी के पास नहीं है, वो सब विमान मतलब 2 कट्ठा मटेगा, 2 कट्ठा वो विमान ठो होगा। ओ विमान ठो तब क्या हमको लगा है मतलब पूरे में 2 कट्ठा मटेगा। ये वो विमान का हम बात कर रहे हैं। 2 कट्ठा कम है,
अरे जय दिया होगा वो तो कम में हम बोले, कम में होगा। कम में हुआ ये पूरा में तुम दोबारा ले लो, इतना बड़ा होगा ये। कभी यूट्यूब करना देखना ना, फीट बताएगा लंबाई में, एक्चुअली हमको याद नहीं है। वो 50-50 फीट लंबा होता है। उड़ने वाला नीचा वाला छोड़ो, नीचा वाला तो पूरा हम पूरा इतना के जहाज होगा। नीचा वाला जहाज जो होता है तो पूरा गाँव इतना बड़ा, उससे भी कई गुना बड़ा होगा। उतना इतना बड़ा गाँव एगो बस जाएगा, जहाजे में रहता है। तभी नहीं कंटी सुकंटी सब जाता है व्यापार करने के लिए। उतना उतना टनों के अरबों खरबों टन लोड कर लेगा, पानी में पकड़ के दे रहा है। तो जेट विमान के 140 डेसिबल हो गया। बुलेट बाइक का ध्वनि 80 डेसिबल, देखते हो सुना जाता है ना, फट 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 मारेगा, 80 डेसिबल वो है। और अच्छी नींद के लिए ये इम्पोर्टेंट, इसमें देखो यदि एग्जाम हालांकि नहीं आना चाहिए फिर भी रख लो, एक अच्छी नींद के लिए याद रख लेना। अच्छी नींद के लिए 30 डेसिबल चाहिए। और एगो कान का पर्दा वाला, एगो साधारण बात, ये 3 इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जो कि एकदम पूछे। बुलेट जेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि सब इंपॉर्टेंट, फिर भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया सर। ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ तो तब वैसे थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सब प्रैक्टिकल तब लिखा हुआ है, याद करना हम लोग का है, समझ में आ गया ना। तो अच्छी नींद के लिए 30 डेसिबल, 30 डेसिबल पर रखो तो अच्छी नींद आएगा। इससे ज़्यादा लाउडनेस होगा तो फिर दिक्कत है, शोर करोगे। सर हेडफोन में कितना होता है? नहीं कर सकते हैं, हेडफोन नहीं यूज करना चाहिए, वायरस दिमाग में हो जाएगा। अब देखो WHO के अनुसार, WHO समझते हो कोई? WHO विश्व व्यापार संगठन है, नहीं सर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। तो वो उसके अनुसार से किसी रिहायशी क्षेत्र में अधिकतम स्वीकार्य शोर दिन में 50-55 है और रात में 45 है। रिहायशी मतलब बाजार उजार हो गया। गांव में तो हालांकि उतना तो हल्ला नहीं है होता, रिहायशी से मतलब वही होगा, रईस उईस रह रहा है, बड़ा आदमी रह रहा है। तो वहाँ पर दिन में कितना डेसिबल है? 55 और रात में 45 है। नहीं समझे क्या WHO नहीं जानता है, आदमी बीमार पड़ता है ना, यहाँ पर तो लोकल डॉक्टर है ना। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि पूरा दुनिया में जितना देश है वो सब पैसा लगा करके एगो संगठन बनाया है, एगो संस्था बनाया, समझो एक संस्था है। और उसमें पूरा दुनिया का आदमी पैसा लगाया हुआ है। और सबसे अधिक अमेरिका, चाइना ये सब लगाए हुए हैं, ताकि नया नया कोई बीमारी आएगा तो उस पर शोध करेंगे और उसका दवाई निकलेगा। वही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शोध होता है, सिर्फ इलाज भी होता है। इलाज भी होता है, इलाज कम, लेकिन वो जनरली शोध के लिए वो चीज़ है। WHO किसके लिए है? शोध के लिए। जैसे अभी कोई भी दवाई को, किसी भी कंपनी को, जैसे भी कोरोना वैक्सीन जो बना है ना, तो वो अलाउ करेगा तो ही, मान्यता लेना पड़ेगा उससे। कोई भी कंपनी बनेगा तो उससे मान्यता लेना पड़ेगा WHO से। उतना नहीं जरूरी, नहीं जान इतना काफ़ी अभी तुम्हारे लिए। नहीं जानते हो यूट्यूब का नाम WHO, डेली 1 घंटा का लेक्चर होगा, सुनना उसके बारे में। वैसे कंपटीशन में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में WHO क्या होती है, करंट अफेयर सब पढ़ोगे ना, तब ये सब चीज़ पता चलेगा। नहीं है ज़रूरी, ये ज़रूरी है, इसको लिखेंगे इसीलिए। ज़्यादा बोलने से, इसीलिए हम धीरे बोल रहे हैं, या जोर से बोलने पर गले का, नहीं कहते हो गला लग गया है, उस कंडीशन में वोकल कॉर्ड खराब हो जाता है उसका। वोकल इसका नहीं रहता खराब। सरवन को था ज़्यादा भगे दिखाता, देखता नहीं था कभी क्लास मतलब। वो आजकल क्या कर रहा है? भगे दिखाता कहाँ पर है? दुनिया में क्या है? कौन बुद्धि दे दिया? आश्चर्य है, ये अलाय बलाय पकड़ के बैठ के पढ़ता है। अरे चालू भी गए थे सर, आप देखिए चल जाता है गाने, लेकिन अगर तुम लोग को फुर्सत मिलता है दिन में, उसको किसे भगत के फुर्सत मिल जाता है? सोचने वाली बात है। सबका सर एगो टीम होता है, जो पढ़ा दिया अभी उसी को पढ़े बढ़िया। उसको कहता ना कि पॉलिटेक्निक का बैच चल रहा है, चलो बोला ना था कमीशन पढ़ लो जाकर के, क्या बोला? पैसे नहीं, वैसे होता है पैसा। ज़्यादा बोलने से क्या खराब होगा? वोकल कॉर्ड यहाँ पर आता है, वोकल कॉर्ड समझ में आ गया ना, गले में, तो खराब हो जाएंगे। ठंगिया के बोलेगा नहीं होता हाँ? इसका नहीं होता। सरवन के साथ में 4 दिन भजा देना इसको। करना 1 घंटा, समझ में आ गया ना, अपने पता चल जाएगा। सर ऐसे याद करेंगे तो अपने खराब हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बोल दिया चिकड़िएगा, विमान पढ़ा दे, छोड़ दे, विमान पढ़ेगा, पढ़ा दीजिए विमान पढ़ाइए। पूछा क्वेश्चन एग्जाम में, विमान नहीं को नहीं आता है, इसीलिए क्या करेगा पढ़ करके? पढ़ा दीजिए पढ़ा सर, क्या दीजिए, कंपटीशन बैठेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इससे पूछ लीजिए क्या है विमान, बताओ। विमान पढ़े कि नहीं पढ़े ये बोल रहे हैं।
नहीं पढ़ा होगा। है सर, पढ़ाइए। तू नहीं बोले सर। देखो पढ़ाने के इसमें काफी कंटेंट पढ़ने के लिए है। तुमको जो एग्जाम यदि निकालना चाहते हो ना उतना ही पढ़ो जितना एकदम आता है। फिर फिर पढ़ना पड़ेगा, जैसे दूसरा एग्जाम इतना करेंगे। कंपटीशन नहीं होने वाला और भी विमान तो पढ़ा क्रिकेट करने करना के पड़ेगा लिए। ना। सुनो कुछ चीज बताते हैं सिलेक्टिव चीज विमान में, सिलेक्टिव काम का ही नहीं तो हम बता देते हैं। क्या करना है बोलो, सबका निर्णय सर, लेते हैं। इससे ज्यादा पूछिए जिस नहीं पे कि वोट अगर- रहेगा सर, विमान वैसा पढ़ा बनेगा। दीजिए। लिखेंगे नहीं लेकिन बोल सर देंगे। पेज में हो जाएगा। लिखेंगे नहीं, सुनो जैसे सुन लो सिलेबस से बाहर है इसीलिए। सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल हिंदी में कहते हो पराध्वनिक। बोलेंगे नहीं मतलब बोलेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, समझ में आ गया ना। तो दोनों काम कर। ठीक है सर, हाँ तो मान लो कहीं तो कुछ लिख दीजिए कट करेंगे ना, सर। कुछ बात लिखेंगे। जैसे देखो ब्रह्मोस मिसाइल है ये, BRAHMOS। ब्रह्मोस मिसाइल है ना, तो पहले ये जान लो इसका ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा। तो इंडिया में एक नदी है ब्रह्मपुत्र, और रूस में नदी, रूस का नदी है मॉस्कोवा, है ना। ये जो बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल ये इंडिया और भारत की एक परियोजना है। सॉरी, इंडिया और रूस की एक कह सकते हो स्वाभिमान योजना है, समझ में आ गया ना। यानी कि दोनों मिलकर बनाया है, रूस और इंडिया मिलकर बनाया है। और रूस का कौन कंपनी है नाम भूल चुके हैं, रूस का बढ़िया कंपनी है वो और इंडिया का एगो कंपनी है वो। तो वो ने पूछेगा ये इम्पोर्टेंट इसमें है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कि पहला है ये नाम कैसे पड़ा ब्रह्मोस। ऑप्शन है ब्रह्मा जी के नाम पर आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर बता रहे एग्जाम हम देखे हैं। ब्रह्मा जी के नाम पर ऐसे कुछ इस प्रकार से था, हो सकता है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे मिसाइल के नाम गॉड के नाम पर रखते हैं। जैसे अग्नि मिसाइल अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है, नाग मिसाइल नाग के देवता के नाम पर रखा गया है। तो तू सोचेगा ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मा के नाम पर रखा गया, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में आ गया ना। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का ब्रह्मपुत्र नदी जो आसाम से होकर के बांग्लादेश में गिरता है ना, गुवाहाटी असम जो कहते हो, अरुणाचल प्रदेश होते हुए चाइना से निकला हुआ है। इस प्रकार से ईस्ट वेस्ट ईस्टर्न क्षेत्र में जो नदी बह रहा है वो ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गया वो इंडिया का, जो कि आसाम में बहते हैं, गुवाहाटी में है। उधर फिर अरुणाचल प्रदेश से उधर से मानसरोवर से निकला हुआ है, अथी से चाइना से निकला हुआ, तो उसी से नदी सब निकलता है। आज पाकिस्तान में जा करके फिर डेल्टा का निर्माण करता है, सबसे बड़ा डेल्टा का। और वो क्या है सबसे बड़ा डेल्टा बताओ? सुंदरबन है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो। आते हैं एग्जाम में। तो ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, तो ब्रह्मोस से ब्रह्मो लिया और मॉस्कोवा से मो और का सो, उससे बन गया ब्रह्मोस, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से दोनों, ताकि इंडिया का भी नाम चलेगा और रूस का भी नाम चलेगा। शुरू में इसका मारक क्षमता था 290 किलोमीटर। कितना था मारक क्षमता, मतलब कि 290 किलोमीटर यहाँ से छोड़ेंगे ना, अभी यहाँ से जहाँ बैठे हैं 290 किलोमीटर, मतलब पटना से कुछ और आगे जाएंगे। यहाँ से लगभग पटना 210 किलोमीटर है, यहाँ ज़्यादा होगा, 210 किलोमीटर है, तो यहाँ से हो जाएगा 240 किलोमीटर। पटना थोड़ा सा आगे सोचो, अगला स्टेशन दानापुर सोच लो। यहाँ छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, दानापुर जाएगा। मान लो दिल्ली से छोड़ेंगे, चाहे बॉर्डर पर से छोड़ेंगे, तो पाकिस्तान तक आराम से कराची वराची पार कर जाएगा। 290 किलोमीटर। जनरली इंडिया विमान कोई खरीदता है ना मारक क्षमता वाला चीज़, कोई भी, वो पाकिस्तान के लिए खरीदते हैं। हो जनरली बात कर रहे हैं। हालांकि अब तो ठीक है, पाकिस्तान जैसे तुम लोग खरीदते हो तो अपने खरीदते हो, दूसरे कपड़ा खरीदते हो। इंडिया भी अपने विमान मारक युद्ध हथियार लोग किनता है, किसके लिए, दूसरे के लिए। सोचने वाली बात है ना, हम लोग कपड़ा खरीदेंगे खुद के लिए, विमान खरीदेगा अरबों टका लगा दूसरे के लिए। गजब हाल है। तो पर पाकिस्तान के विषय में सोच करके उसको टेंशन नहीं हो, तो हम उसको मारने के लिए किन लेते हैं हथियार। और अभी विश्व में सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन है, रूस। क्या सर? सबसे अधिक खरीदता उठता कौन है विमान, मतलब हथियार सबसे अधिक पूरा वर्ल्ड में, भारत कोरिया, उत्तर कोरिया नहीं सर, तब तो अमेरिका, सऊदी अरब, उसके बाद इंडिया ही है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, चाइना पहले खरीदता था, चाइना हालांकि अब खुद बना बेच रहा है।
तो हम ये बता रहे हैं इसका मारक क्षमता जो शुरू में बनाया गया रूस और भारत की एक परियोजना से, वो 290 किलोमीटर था। वो घटते बढ़ते रहता है, 290 किलोमीटर था। लेकिन अब इसका जो है 290 के बाद इसका रेंज बढ़ाकर किया गया 400 किलोमीटर। कितना किया गया? और अब भारत सरकार ये चाहती है कि ठीक है पाकिस्तान तक तो पहुंच जाएगा, और चाइना पर, बीजिंग पर भी हमला कर दें, जो कैपिटल है चाइना का बीजिंग, और इंडिया से दूर है ना, तब सोच रहा है, एक पूरे डाटा आपने गूगल कर लेना, अब कहीं पूछेगा भी नहीं। दूर है मतलब ये बता, इंडिया से दूर है, वहाँ तक ब्रह्मोस नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए अब उसको 600 किलोमीटर बढ़ाने पर काम चल रहा है। अपडेटेड डाटा है, इसमें भी वही लिखा हुआ है, 290 से बढ़ा करके 600 तक किलोमीटर पहुँचाने का प्रयास कर रही है। ऐसा कौन मतलब मिसाइल है जो मतलब 1000-2000 तक का? 10,000 तक है अग्नि 5। वो 10,000 भारत को है इस बॉर्डर से फेंकेंगे तो चाइना के बॉर्डर पर जा गिरेगा। समझ में आ गया ना? जनरल कंडीशन में सब जनरल क्वेश्चन तैयारी करेगा ना, जाओ तब पढ़ेगा ना। अभी इसको देखो, तुम्हारे काम करना है, फिर बता रहे हैं। बच्चा वाला बता रहे हैं। हाँ समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया। 2-3 गो बात। अग्नि 5 के देखो ना 5,000 है, अब उसको 10,000 तक करने का है। जो अंतर महाद्वीप मिसाइल है, एक महाद्वीप दूसरा महाद्वीप जा सकता है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से अदर कॉन्टिनेंट में, यूरोप से चला जाएगा एशिया, एशिया चला जाएगा यूरोप। उसे कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सकते हैं। इंग्लैंड फेंक सकते हैं ऐसे, इंग्लैंड तो बहुत दूर होगा। समझ में आ गया? दूर काफ़ी इंग्लैंड है, काहे फेंकेगा बेचारा, काहे टेंशन ले रहे हो? वहाँ का रानी का अपने हालत खराब है। हाँ तो अब देखो, एक होती है मैक, विमान का स्पीड जो है ना, किसी भी विमान का स्पीड्स को वो मापा जाता है मैक में। किसमें नापते हैं हम लोग? मैक में। वो मैक नहीं जो हला हला करता है, वो मैक नहीं। और एक मैक बराबर होता है 340.29 मीटर पर सेकेंड। एक मैक बराबर कितना होता है? 340, यानी कि ये मैंने बताया था हवा में साउंड की गति इतने होता है, उधर लिखाए थे ना, हवा में ध्वनि की चाल 43 डिफर करता है, तो उसी को एक मैक मानते हैं। अब कोई किसी विमान का स्पीड यदि हवा के स्पीड से अधिक होगा तो बोलेंगे 1.2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, ऐसे कहा जाता है। हवा के स्पीड को 1 मैक बोले हैं, और उससे अधिक होगा तो पॉइंट लगा के या उससे अधिक बोलेंगे। तो इसका जो स्पीड से ब्रह्मोस का ये 2.8 मैक है, यानी हवा से दुगुना, हवा से 2.8 टाइम्स ज़्यादा है। समझ में आ गया ना? इतना स्पीड से है। अब गुना कर दो तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, इसमें गुना करो 2.8 से, पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चलेगा ये विमान। ठीक है ना? ये बात हो गया। अब मिसाइल भी कई प्रकार के होते हैं। अब कई प्रकार के, जैसे तुम लोग को प्रोजेक्टर मोशन पढ़ाएंगे फिजिक्स में, किसी बॉडी को 2 प्रकार मिसाइल कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सतह से मार करने वाला, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ऐसा मिसाइल होते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी कि सरफेस पर रहेंगे और सरफेस से वाला ठोकेंगे, वो चीज़ हो गया। और वो मान लो 45 डिग्री एंगल पर छोड़े हैं, ऐसे चलेगा, ऐसे मतलब सीधा हॉरिजॉन्टल, समुद्र के पैरेलल चलेंगे, तल के पैरेलल चलेंगे, प्लेन के पैरेलल चलेंगे, समुद्र सरफेस के, ज़मीन के पैरेलल चलेंगे। मान जाएगा ना? वो मिसाइल। एक मिसाइल क्या होती है, यहाँ छोड़ेंगे और वो पैराबोलिक होकर के यहाँ टपक गिरेगा, पैराबोलिक शेप, पैराबोला बनेगा। अब क्या होती है, अभी जाएंगे तो पढ़ना। अभी समझो क्रिकेट जैसे नहीं फेंकते हो बॉल 2-3 आदमी में, ऐसे करके फेंकेंगे, ऐसे करके जाएगा, इस प्रकार से पैराबोला बनाते हुए वो मिसाइल होती है। हाँ, मारने वाला कुछ हो। जब कोई सुपरसोनिक मिसाइल चलती है, सुपरसोनिक मिसाइल चलेगा, उसके पीछे हवा के बंडल बिखरते हैं, जैसे मैंने बताया अभी था। मिसाइल चलेगा ना, मारो सर्च, पता चल जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल, सर्च मारो गूगल पर, गूगल पे किया, वही गूगल सर्चर पर। तो जब वो 10 बार क्वेश्चन में पूछेगा अभी तक किसमें सर्च मारा है तू, तो उसी पर सर्च मारेगा सुपरसोनिक मिसाइल। तो जब सुपरसोनिक मिसाइल चलेगा ना, तो पीछा में हवा का बंडल तुमको लगेगा, पीछा में हवा का बंडल बिखरते हैं, और वो तरंग का रूप ले लेते हैं, वेव का रूप ले लेते हैं, जिसे शॉक वेव्स कहते हैं हम लोग। जो ठीक हो गया। यदि किसी मिसाइल की चाल 1.2 मैक से 5 मैक के बीच में होगा, उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। जैसे मैंने बताया सुपरसोनिक मिसाइल, कोई भी मिसाइल तू देखते रहना, ब्रह्मोस है तो हम उसमें क्या करेंगे, खोल लेंगे। चलो डाउनलोड
हम पूरे उड़ जाते। अब नहीं इसमें दिख रहा है वो चीज़ तो वीडियो शेयर करेंगे ना। हाँ देखो इसमें कुछ है, कहाँ से जैसे ये एक मिसाइल मान लो चल रहा कर है, देते हैं चलेगा 12 बजे। ठीक है देखो हवा का जो बंडल बोले ना मिसाइल चल रहा है ना, इसके पीछे हम कुछ देख रहे हो, इधर हवा उसे स्पष्ट नहीं चल रहा है पता। एक आज लिंक भेजेंगे ग्रुप में, वो लिंक देखना, उसमें स्पष्ट दिखाया गया है विमान जब चलता है ना तो पूरा लगेगा। अब तुम सोचो इसका स्पीड कितना है, हवा की स्पीड से अधिक है, तो हवा को फाड़ करके चलता है। ये सर रॉकेट जो जाता है देखते हैं, वही है। अरे रॉकेट का है ये, नहीं सर मतलब रॉकेट जो छोड़ता है दूगो अथी टाइप से वो। नहीं इसमें आदमी ना बैठ के देख लेना, समझ में आएगा ना। हमारे सिलेबस से बाहर है, जैसे नहीं बताएंगे, यूट्यूब करो, डिस्कस बंद करो, नहीं बताएंगे, हमारे सिलेबस से बाहर है। यदि किसी मिसाइल की चाल कंफ्यूजन दूर 1.2 मैक से 5 मैक के बीच में हो तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। और सबसोनिक क्या होती है, जिसका स्पीड 0.8 मैक से 1.2 मैक होगा उसे सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। सुन लो, खाली बता देते हैं, ये हो गया। और यदि 5 मैक से अधिक उसका चाल होगा स्पीड, उसे हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। हाइपर बहुत गुस्से समझ में आएगा ना। और रूस के पास मिसाइल है, बात खत्म हुआ। अब इको पढ़ो जो मेरे सिलेबस में हम निकल कर आएंगे उसको। तुम बोला तो मैंने कह दिया, इको तुमने बताया थोड़ा बता दीजिए तो मैंने बताने का प्रयास किया। इको जो मेरे कोर्स में है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि इको क्या, यूट्यूब करना ना, हमसे बढ़िया बताएगा दिखा करके, समझ में आ गया ना। मैंने उसमें वही डिस्कस कर हम पूछते हैं। विमान सब चलाता नहीं ये क्या है? 4 के विमान। हाँ तो तब की ये क्या है? यही पूछ रहे मिसाइल है? सब टाइप के विमान होते हैं, विमान है 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं विमान और एक होते हैं फिल्म सब में जो देखते हो, एक रिमोट से जो ऊपर मतलब कोई क्या रसगुल्ला खा रहा है, एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से करते हैं, ऊपर मुड़ा है, क्या कहा जाता है? सर यही जो इसके बारे में बोल रहे थे, यही जो था हवा धूल वो। अरे वो तो आ गए, अब बाद में दिखाएंगे, अभी रखो उसको। हम ये बता रहे हैं विमान भी 2 प्रकार के होते हैं। विमान में है। एक होते हैं कि जो आदमी बैठ कर चलाएगा, जैसे राफेल तुम्हारा है, F-35 है, F-16 है, मिराज 20 है, तो वो सब जो है आदमी बैठ कर चलाएगा। तो किसी में 2 पायलट्स बैठते हैं, किसी में 1 पायलट्स बैठते हैं। कोई 2 पायलट वाला होगा, कोई 1 पायलट वाला होगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया होगा, ईरान इधर, हाँ इराक जो है, इराक जो कि अमेरिका, इराक में, इराक का जो क्या था जी, सेना का जो चीफ कमांडर था, नाम भूल रहे हैं उसका, किंग बिंग ऐसे कुछ नाम उसका है। तो उसको जो मारा था ना, ईरान में जाकर मारा था, तो उसको बिना अथी वाला विमान था, आदमी वाला, उसका नाम हम भूल चुके हैं नाम। उसमें आदमी भी नहीं बैठता है, रिमोट कंट्रोल होती है, वो ऊपर से ही उसको टारगेट कर दिया, हवा से ही नीचे में ध्वस्त कर दिया, उसको टारगेट कर करके मार दिया। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक रिमोट कंट्रोल होते हैं, एक आदमी में बैठ के मारते हैं। तो रिमोट कंट्रोल जो होते हैं छोटे विमान होते हैं, बहुत साइज उसका छोटा होगा। ड्रोन टाइप से। हाँ तू सही बोला, ड्रोन नहीं करना चाहते थे, वो ड्रोन से मारा विमान, वो उसको ड्रोन कहा जाता है। वो उसमें आदमी नहीं बैठता, नहीं नाम भूल रहे थे हम, फिल्म समझ नहीं देते, ड्रोन उड़ाता है ना, तो वही ड्रोन वो है। ड्रोन भी होते हैं और वो वेट में काफ़ी हल्के होते हैं, और वो ड्रोन काफ़ी हाइट्स तक जो है उस पर जा सकते हैं, बहुत अधिक हाइट्स तक। वो सिंपल जो विमान उमान उससे काफ़ी अधिक ऊंचाई पर जा करके मारक क्षमता कर सकते हैं। जनरली उसका उपयोग जो है अदर कंट्री के क्या एक्टिविटी कर रहा है, जासूसी करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अमेरिका करेगा ये सब यूज, उससे कंट्री भेज देगा, कभी उसको कंट्री भेज देगा, चाइना क्या कर रहा है, घूम कर कहेगा हम तो तुम्हारे इधर घूम, तुम्हें पता नहीं चला, कहेगा देख लिए थे, छोड़ दिए, चाहे लड़ाई नहीं हो, समझ रहा ना। ऐसे से जासूसी करते हैं, ये कंट्री उसके भेज देगा, वो कंट्री उसके पर भेज देगा। और कुछ पूछना चाहते हैं बोलो। इको सुनो, यही इसको देखिए सर, मोबाइल जमी रखो। इको क्या होती है, प्रतिध्वनि क्या होती है? जैसे लाइट्स में पढ़ते हो अपवर्तन परावर्तन, अभी तो उतना पढ़े नहीं हो, अपवर्तन परावर्तन पढ़े हो, इंटरफेरेंस पढ़ोगे, और विवर्तन, और भी कई टर्म्स होते हैं लाइट्स में, तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार लाइट में एक्टिविटी है, उसी प्रकार से साउंड में भी होता है। साउंड का अपवर्तन परावर्तन होता है। हाँ सर, बताया भी थी कल। हाँ जैसे हम बोलते हैं तो सुनते हमको भी पता है ना, तो तो उसका अपवर्तन भी और उसका परावर्तन है, सब चीज़ विवर्तन, और भी कई घटना है जो चीज़ लाइट में होगा वो चीज़ साउंड में भी होते हैं। तो हालांकि तुम लोग सिलेबस नहीं है, फिर भी कुछ कोशिश करेंगे, आगे टॉपिक बताने का प्रयास करेंगे। अब इको समझते हैं।
तो पहला है इको किस नियम पर काम करेगा, तो परावर्तन के नियम पर काम करेगा। ऑप्शन देखेगा क्या गलती होगा, वो तो लाइट में होता है, यो में होता है। सर आवाज जो गूंजता है उसी को echo। अब इस पर हम चर्चा सब चीज करेंगे, धैर्य होकर बैठा करो। बिना कहले हम बताते हैं, तुमको सिर्फ सुनना है बढ़िया से। किसके बाद किसका नंबर आएगा हमको पता है ना, किसके बाद कौन बताना, कुछ और कह देंगे तो नहीं होगा। तुमको जो सिलेबस में है ना, कैंची नहीं मारेंगे, टेंशन नहीं लो। पहला कंडीशन है इको किस पर काम करेगा, परावर्तन नियम पर। तो एकदम सोचेगा कि ऑप्शन में इको किस पर परावर्तन करेगा, इधर लाइट पर होगा ना आंसर, लेकिन इसका भी आंसर होगा। दिमाग में आएगा ना कि परावर्तन तो लाइट में पढ़े हैं, तो ई कैसे हो सकता है, ये होगा इको। इको होती क्या बाद में बात करेंगे, इसमें तब कौन आए बराबर कौन आ रहा इको होती क्या बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है पहले वो सुनो। प्रतिध्वनि, अच्छा चलो बता ही देते हैं। इको सुनना है ना। कभी पहाड़ी इलाका गए हो घूमने के लिए, वहाँ गए बोलबम डूबे गए, पहाड़ी इलाका में गए हो, पहाड़ पर चढ़ कभी चिकरे हो। गाड़ी से गए थे पता था। अब फिल्म सब में देखा होगा ना सनी देओल सबको, चिकरेट ना अरे फिल्म सब में सनी देओल नहीं देखा होगा। आरा सब में भी होता। हम अच्छा सुना चाहते, तू देखे हो इको, सब जानते हो, थोड़ा याद दिलाना नाम को है। हम करे हिंदी फिल्म देखा होगा ना, हाँ सर देखे। उसमें हीरो देखते हो ना, और जब गाना का सीन आएगा तो बाहर पर सनी देओल चिकरेगा काजल, और उसको कई बार सुनाई देगा, मतलब इस प्रकार से करती है। तो इसमें देखने वाला क्या, फिल्म तो सब देखता है, सब देखता है। तो हम ये बता रहे हैं प्रतिध्वनि मतलब अपना खुद का आवाज तुम्ही को सुना देना टकरा करके, वही होती इको। इको समझ लो ना बात को। इको का मतलब ये है, अब कभी बगीचा समझ जाओ और देखो कोई नहीं है, शांत है, अकेले तुम हो, एक बार बोलो बोलो टकरा कर तुम्ही को सुना देगा, ध्यान सुनो, वही इको है। उसी क्या कहते हो, इको। प्रतिध्वनि मतलब खुद का आवाज खुद को सुनाई देना, उसी को इको कहते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पर एक वाल है, यहाँ पे एक दीवार है। यहाँ पर जो दीवार है और यहाँ पर एक मनुष्य खड़ा है, पढ़ल लिखल है, गांव के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, समझ रहे हो ना। ये यहाँ से चिकरेगा, यहाँ चिकरेगा, कुछ भी चिकरेगा, मान लो पवन ही चिकर रहा है। आवाज लगाया, क्या लगाया वो आवाज, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए। जैसे मोटू पतलू नहीं देखते हो, क्या वो देखे हैं, जौन को बुर्बक बनाता है नहीं, क्या नीचा में जाओ, वहाँ आवाज यदि सुना देगा तो समझ देना भगवान प्रसन्न तुम पर है, नहीं। इस प्रकार से समथिंग लाइक। तो ये व्यक्ति आवाज सुना दिया, कुछ भी बोला वन, तो फिर वन इसमें गया और टकराया, और टकरा के इसको कान में पड़ेगा, इसका आवाज खुद इसी को सुना दिया, उसी को इको कहते हो, प्रतिध्वनि कहते हो। समझना क्या ना, क्या कहते हैं उसी को, इको। अब कुछ जैसे मान लो कुछ की जो है टीचिंग रूम सब जो है, कुछ ऐसे ऑफिस हैं जो इको प्रूफ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इको प्रूफ, ताकि आवाज़ खुद का आवाज़ खुद को सुनाई नहीं दे। समझ में आ गया ना। आगे इस बारे में बताएंगे। साउंड प्रूफ नहीं कहते हो, ये साउंड प्रूफ है, कभी सुने हो ऐसा, इको प्रूफ है। वो साउंड प्रूफ गलती कहता है, फिर इसको इको प्रूफ बनना चाहिए, ताकि हम जब बोल रहे हैं तो खुद का आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे, दिक्कत हो जाएगा ना ऐसे में। चलो ठीक है, तो इको आशा है इको समझ में आ गया होगा, मतलब आवाज़ टकराए और टकरा कर खुद को सुनाई दे। इसके लिए भी कंडीशन है कि इतना दूरी पर रहेगा तभी इको सुनाई देगा, वरना सुनाई नहीं देगा। तो यूट्यूब करना तो समझ लिया हो ना, वहाँ लिखना इको। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे वहाँ पर जो कि डायग्राम से वहाँ बलवा करके प्रैक्टिकली तुमको सुनाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा फील लगेगा उसमें। यहाँ तुम थ्योरेटिकली बता रहे हैं ना, तुम एजम्पशन करो ऐसा। वहाँ कुछ ऐसे हैं जो कि प्रकार प्रैक्टिकल तुम दिखाएगा वहाँ पर जगह जा करके, तुमको अच्छा समझ में आएगा। वैसे लिंक हम कोशिश करेंगे भेजने का। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए परावर्तक से मतलब दीवार से, पहाड़ से कम होना चाहिए। मिनिमम दूरी जो है तुमको इतना दूरी करना पड़ेगा, न्यूनतम दूरी 1-5 मीटर। कम से कम बोले हैं, मतलब इससे कम होगा, ये कम से कम बोले हैं इतना पर हो गए ना, इसको सुना देगा। ऐसे अधिक पर रहेगा तब नहीं देगा, इसे कम पर रहेंगे तो देगा। इससे कम सर, कम से कम मतलब हुआ इससे, इसलिए तो इस पर चर्चा हम करने तो थोड़ी आगे बढ़ती, इसलिए चर्चा इस पर कर रहे हैं ना। कम होगा तो नहीं सुना देगा, इससे ना न्यूनतम इतना, मतलब इसी तो बता रहे थे, न्यूनतम इतना जरूर रहेगा तभी को सुना जाएगा, मतलब अधिक रहेगा तब नहीं देगा को सुना, तब आवाज़ तुम्हारा एब्जॉर्ब हो जाएगा।
मीडियम में। सुनाइए नहीं देगा। खुद का आवाज़ टकरा के नहीं देगा सुना। अरे बगल में रहेंगे तो आवाज़ तुरंत टकराएगा ना। मान लो जैसे अभी यहाँ है और बगल में ऑब्स्टेकल है, चिकरेंगे इंटेंसिटी में आवाज़ तुरंत जाएगा, तुरंत कान में पड़ेगा। थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर जाएंगे तो आवाज़ टकराएगा, आने में टाइम लगेगा। थोड़ा और दूर जाएंगे टकराएगा, आने में टाइम लगेगा। मतलब 17.1 मीटर तक जाएंगे तो ये घटना होंगे, लेकिन उसके बाद जैसे थोड़ा सा 18 मीटर 20 मीटर गए कि कौन नहीं देगा सुनाए। अभी बोलते को सुनाई देता है, क्यों नहीं दे रहा है? ये फ्री वातावरण है और आगे में बहुत जगह खाली है, कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है। यहाँ भी तो छिद्र उद्र है, तुम हो, वो वस्तु है, सब चीज़ है। ये ऑब्जर्व कर रहा है मेरे साउंड को, हमको ये कोई नहीं दे रहा है सुनाए। बात समझ में आ रहा है ना? ये को सुना हमको नहीं दे रहा है। आप देखो 2 क्वेश्चन बताए होंगे। कान पर किसी भी वस्तु का आवाज़ कितनी देर तक गूंजता है? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड। 10 सेकंड। आँख में 1/10 सेकंड तक बनता है उतने ही। प्रतिबिंब। कितना बोला? 1/10। अब क्या पूछा? कहाँ पर कान में बोला पूछा था? जी सर। बोले तुम लोग बताए थे ना क्वेश्चन, ये तुम लोग को बताए थे हम ना? जी सर बताए। बोले थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा, देखो क्वेश्चन आया। ये लोग को भी बताए हुए, तुम लोग को भी बताए हुए होंगे। तो जरूर साउंड पर आएंगे तो पक्का आंखों में बताए होंगे, ये बताए होंगे। दोनों सेम ही रहता दोनों से मेरा नहीं है, 1/10 सेकंड बोले थे आँख 1/10 बोले होंगे कान का। आँख का बोले देखा, ये इसी में है सर। इसमें सर 1/16 है। 1/10 कंफर्म है पूरा। 1/10 है। कंफर्म। अरे कान का है 1/10। तब इधर लिखा आँख पर है या है सर? यहाँ क्या लिखा है? 1/16। 1/16 हाँ ये 1/16 है, मगर ऑप्शन में 1/16 नहीं था। काहे देगा वो बोलो कितना सोने से नहीं देगा, तू जानता है थोड़े देगा ऑप्शन, वो नहीं देगा दूसरा देगा। तो ठीक मारा आप। छुट्टी के बाद सर हम अच्छी पे दिखा देंगे एक बार। मतलब अथी ये मंगा के कितना हाँ यही में है 1/16। 16 ही लिखाए होंगे। कन्फ्यूजन आदमी को होता है काफ़ी। हमने टीडी भी बताया था, फिर से टीडी बता रहे हैं याद करने का। कान पर कितना होता है? 1/10। यानी कि तू आवाज़ जैसे हम बोले हैं तुमको, सुनो पहले आवाज़ बोले हैं, कान में गया और ये आवाज़ 1/10 सेकंड तक कान में गूंजेगा, ठीक है? तब आवाज़ का प्रकोप खत्म हो जाएगा कान में, फिर दूसरा आवाज़ सुनाई देगा तुमको। यदि हम 1/10 सेकंड के अंदर, इसके अंदर 1/10 सेकंड के अंदर बहुत कुछ चीज़ बोलेंगे, तुमको सुनाई नहीं देगा। एग्जाम्पल, मोबाइल का स्पीड खूब बढ़ा दो, मास्टर जो पढ़ाता है कोई भी खूब बढ़ा दो, 2-3 पर कर दो, क्या बोला है पता नहीं लगता है। ऐसा कुछ फील हुआ है कभी? आज करना जा करके हाँ ऐसा हुआ है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सुनो, कान में कोई आवाज़ गया तो 1/10 सेकंड तक गूंजेगा, उसका प्रकोप रहेगा कान में, और वो फिर निकलेगा और दूसरा आवाज़ फिर बोलेंगे। 1/10 सेकंड बाद ना बोलेंगे, तब ना सुनाई देगा। और वो क्या है, तो इतना फिर फास्ट कर दिए हो कि 1/10 सेकंड में 2-3 गो वर्ड बोल देता है, तुमको पता नहीं चलता है। दोनों साउंड एक दूसरे को इंटरफेयर करेगी, मिल जाएगा दोनों, तो मिल करके घचपट हो कुछ इस प्रकार से हो जाती है। नींद आ रहा है, समझ रहे हो ना? मिल दोनों साउंड जब टकराएगी आपस में, और तुमको रिजल्टेंट में पता नहीं चलेगा कि बोल क्या रहा है सामने वाला बोल क्या रहा है। इसीलिए कहता है कि धीरे धीरे बोलो, और कैसे बोलो? आराम से बोलो, ताकि 1/10 सेकंड कम से कम क्या होना चाहिए, आवाज़ में अंतर होना चाहिए, ताकि तुम अच्छे से सुन सको और समझ सको उस चीज़ को। फॉर्मूला 1/10 सेकंड बोलना पड़ेगा। आँख में कान में 1/10 सेकंड याद रखो। कान में लेडीज क्या पहनती? गोल हिंदी ना, गोल वो कैसा गोल होता है ना, गोल से अपना जीरो याद, जीरो कान में, जीरो मतलब 1/10। अब बुझा बात? हाँ राहुल भाई आज अरे उपाय सब का अब नहीं ना बोलेगा। गोल मतलब 1/10। अच्छा ये 1/10 में दोसर मत करो यार, पक्का कान 1/16 ये होगा। लेकिन ये तो तुमको पता है 1/10 1/16 है, लेकिन कौन किस में यही धरेगा तुमको, एकदम उठा पटकेगा। तो कंफ्यूज हुए हैं कि जो तू कंफ्यूज ही हुआ है, तू कभी देख लेना। अब भूलबो करेगा कभी, ठीक है ना? और आँख पर कितना देर तक रेटिना में प्रतिबिंब बना रहता है? आँख पर 1/16 सेकंड का, यानी कि एक इमेज बना 1/16 सेकंड तक वो रहेगा। और यही खेल वेल है कंप्यूटर का। फिल्म जो शूट होता है, मूवी शूट होता है, तो लगातार 3 घंटा का मूवी शूट हुआ है, तो खुद तुमको पता होगा नहीं हुआ है शूट 3 घंटा का, नहीं हुआ लगातार शूट। मूवी शूट करने में महीनों लग जाते हैं, 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल लगता है कभी भी सेट करने में।
तो वो तो अलग अलग मूवी का शॉट लिया है, लेकिन हमको लगता है कि वो तो लगातार ये सब चीज़ हो रहा है और देखने में इसलिए अच्छा लग रहा है। भगवान बनाए हैं इस प्रकार से आँख पर कि आँख पर किसी का प्रतिबिंब कितना देर तक बना रहेगा। वो क्या करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सब इमेज को डाल देगा 116 के इस क्रम में। आँख को ऐसा फील होता है कि सब लगातार ही हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब 116 सेकंड तक बना रहेगा लगातार। और उस पर वो इतना इस प्रकार से कर देते हैं रेंज सबको कि लगेगा कि पूरा फिल्म 3 घंटा कंटिन्यू शूट हुआ है। और यदि इतना पावर दे दे आँख को, कम इसका यानी कम कर दे, बहुत कम कर दे, 100-200 कर दे, इस प्रकार कुछ कर दे, अरे चक्कू मारा तभी, मतलब अलग अलग तुमको पता चलेगा कि इतना सीन अलग बस शूट किया है, वो इतना सीन अलग शूट किया है, तब देखने में मूवी इंटरेस्टेड आएगा, तब लगेगा तो बेवकूफ़ बना रहा है हमको। लेकिन इस प्रकार से वो काम कर दिया है, लगता अच्छा देखने में। सही है सर। अब चीज़ समझ में आ रहा है समझ में अब। 1/16 याद रहेगा ना? अब याद रहेगा। ठीक है, ज़्यादा ट्रिक नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा ट्रिक पढ़ो फिर गलती हो जाएगा। 1/10 और 1/16, अरे कितना को पढ़ाए, टाइम भी हो गया आज तो। आज हल्ला नहीं किए सर। वो मिसाइल नहीं पढ़ाए थे, बड़ा मोश, इसलिए लेट हो गया। चलो छुट्टी दे रहे हैं, टूल दे दो बच्चे के लिए, पीछे में टूल है, बैठो टूल दे दो बच्चे के लिए, चले जाओ। तो क्या इतना हुआ क्लियर सबको? हाँ सर। इतना हो गया ना क्लियर? इसमें कुछ पूछना भी है? अच्छा ठीक है, तो आशा है कि ये क्वेश्चन तू कर लोगे, अब पूछेगा तो एग्जाम में। और डी बराबर यहाँ फार्मूला होगा दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 बराबर दूरी बटे समय, समय, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। तो अब दूरी निकालना होगा। तो ऐसे कोई क्वेश्चन सुनो, इम्पोर्टेंट एकदम इस प्रकार इंटेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 22 डिग्री तापमान पर, हमको उससे कोनो मतलब नहीं, तापमान पर एक्चुअली रूम में टेम्परेचर देगा। हालांकि टेम्परेचर घटने में बढ़ने पर साउंड पर इफेक्ट पड़ते हैं। यदि टेम्परेचर यदि बढ़ते हैं, तो लोग पता थे ना, टेम्परेचर घटने पर साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, वो इंट्रेंस में पढ़ाते हैं, वो 11th में पढ़ाते हैं, वहाँ जाएंगे तब पढ़ाएंगे। साउंड मतलब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब क्या होगा, घटा देंगे तब क्या होगा, रात में बोलते हैं दूर तक क्यों सुनाई देता है, दिन में क्यों नहीं देता है, इस पर वहाँ डिस्कस करते हैं, है ना। ये अभी जो देगा रूम टेम्परेचर वही है 20 डिग्री प्लस माइनस जो करते हो, जो बॉडी के टेम्परेचर वही रूम टेम्परेचर है। हाँ, 22 डिग्री टेम्परेचर पर कोई व्यक्ति एक दीवार से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि वातावरण टेम्परेचर कितना है, और कोई व्यक्ति एक दीवार से कितना दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा नहीं पता, वही तो निकालना है। उसे अपनी आवाज़ 0.1 सेकेंड बाद सुनाई देता है। कितना सेकंड बाद सुनाई देता है आवाज़? बोले टकरा करके 0.1 सेकेंड बाद, समझ रहे हो ना। यानी कि 0.1/2 जाने में, अब 0.1/2 आने में लगा होगा तब ना, फिर जाने में समय लगेगा 0.1। जैसे बोले हम तो 0.1 सेकेंड बाद टकरा कर सुनाई दिया कान आवाज़ हमको, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड अपन 2 जाने में लगा होगा, फिर 0.1 सेकेंड अपन 2 आने में लगा होगा, तब मिल करके 0.1 सेकेंड बाद सुनाई दिया। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो उसे अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए दीवार से न्यूनतम कितना दूर रहना पड़ेगा, यानी कि एक दीवार है और वो दीवार से व्यक्ति कितना दूर है नहीं है पता, लेकिन ये पता है कितना सेकंड बाद सुना दिया है उसको आवाज़, अपना खुद का आवाज़, यानी पॉइंट, यानी कि यहाँ इको हो रहा है, ऐसे पकड़ लिए, इको का सवाल है ये, ऐसे पकड़ना पड़ेगा। किसका सवाल है? इको। अच्छा, यानी कि t बराबर 0.1 सेकेंड है, दूरी निकालना है, तो फार्मूला लगाओ। अरे हवा में खड़ा होगा तो हवा की चाल बोलो। हवा 8 मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। हवा में 340-45 होगा। कौन चीज सर? हवा का चाल सर, हवा का बोले, निर्वात बोले। अच्छा यहाँ पर बोलो डी बराबर निकल जाएगा इससे। अच्छा टाइम बराबर यहाँ 0.1 होगा, नहीं दूरी निकालना है ना, एक ही बगल का टाइम ना, दोनों बगल टाइम नहीं लगा, तो 0.1 का हाफ कर दो। ये समझ में आया? यही समझना है इसमें, समझ में आया? क्या बोलते हैं, यहाँ जो आवाज़ व्यक्ति आवाज़ लगाया तो 0.1 सेकंड बाद सुना दिया, तुमको दूरी निकालना है तो एक ही बगल का समय लगा, दो बगल का समय नहीं लेंगे, एक ही बगल का समय लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 0.1 सेकंड बाद सुना, यानी कि 0.1/2 जाने में, 0.1/2 आने में, और तुमको दूरी निकालना है, दूरी 4 गुना समय चाल लिए हो, इतना होता है मीटर पर सेकंड ध्वनि का चाल हवा में, और टाइम इतना आधा हो गया, और कट कूट करोगे यानी कि ये निकल जाएगा
17.15 मीटर वो व्यक्ति दीवार से दूर है। मतलब देना यही है, इसी को प्रूफ करने के लिए निकल दिया गया है और कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से अब मान लो कह दिया कि पहाड़ है, जैसे यहाँ निकल ये पहाड़ है और व्यक्ति को इको सुनाई देता है 0.35 सेकंड बाद। कितना सेकंड बाद? एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और एक पहाड़ से इको सुनाई दिया 0.35 सेकंड। बताइए कि व्यक्ति और पहाड़ के बीच में कितना दूरी है? क्या पूछा है? दूरी किसके बीच में? पहाड़ के बीच में पूछा था। दूरी बराबर क्या करेगा? 4 गुना समय 343 गुना 0.35 जाने आने में लगा है बटे 2 कट पुट करोगे यानी कि लगा 51 मीटर। यानी कि व्यक्ति और कौन सी बीच में दूरी? पहाड़ के बीच में। आशा करते हैं समझ में आ गया। इससे आगे कल बात करेंगे।